हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइस, हमारे 9th यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इस यूनिट में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है, हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी है कि हम उनको फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं, रिवर्स बायस कैसे करते हैं। हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उनसे बनने वाले जो डिवाइसेस हैं, डायोड जो हम यूज करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर जब हम जैसे हमने डायोड को बनाया था, डायोड को बनाते वक्त हमने क्या किया था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया था, ठीक है। एक पी टाइप और एक एन टाइप दोनों को मिला दिया था। अब अगर हम दो की बजाय तीन सेमीकंडक्टर लें, तीन, कौन से तीन, या तो हम क्या करें, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर ले और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले, या फिर दो एन टाइप ले और एक पी टाइप ले, ठीक है। और उसको इस प्रकार मिलाएं, डिजाइन करें कि जैसे दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में अगर हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। या फिर दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप, या फिर दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप, तो वो क्या बन जाता है, ट्रांजिस्टर। तो देखिए कैसे, मान लो अगर हम ऐसे ठीक है, अगर हमने क्या लिया, दो पी लिए, ये आपका पी और ये पी और एक एन, या फिर दो एन और एक पी। अगर दो पी टाइप के बीच में अगर हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देते हैं, जैसे दो के बीच में एक तीसरी चीज डालना, उसको क्या बोलते हैं, सैंडविच करना। तो दो पी टाइप के बीच में अगर हमने एक पी टाइप को ऐसे मोल्ड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। एक कौन सा ट्रांजिस्टर, पीएनपी, दैट इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। और अगर दो एन और एक पी की, दो एन के बीच में अगर हमने एक पी को डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका एक टर्मिनल इधर होगा, इसका एक टर्मिनल इधर होगा और इसका एक टर्मिनल इधर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इन तीनों के अलग अलग नाम देंगे। ये जो होता है, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा एमीटर। क्या कहलाता है, एमीटर, ठीक है। और इस जो बीच में छोटे वाला होता है ये होगा हमारा बेस, और इसको हम बोलेंगे कलेक्टर। क्या बोलेंगे, कलेक्टर, ठीक है। एक एमीटर लेफ्ट वाला, एक बेस और एक कलेक्टर, ठीक है। अब ये एमीटर बेस कलेक्टर क्या होते हैं, एमीटर नाम से ही पता चल रहा है, एमिट करना, इसका काम क्या है, एमिट करना, क्या, चार्ज कैरियर्स, क्या करना, चार्ज कैरियर्स। और कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करना, ये चार्ज देगा और ये चार्ज को कलेक्ट करेगा। और ये बेस जो सेकंड टाइप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दो पी के बीच में किसका काम करेगा, बेस, ठीक है। आइए देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, साइज और डेंसिटी में। तो देखिए एमीटर बेस और कलेक्टर, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, साइज और डोपिंग के केस में पढ़ेंगे हम तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। साइज क्या होता है, सबसे पहले देखिए, आपको इस डायग्राम से ही पता चल रहा है हमने कैसे बनाया है इसको, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा पार्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला राइट वाला पी यानी कलेक्टर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा कौन सा है, बेस, जो दो पी के बीच में एक है, ये क्या होगा, सबसे छोटा। और ये क्या होगा, मीडियम साइज यानी मॉडरेट, ठीक है। तो एमीटर का साइज कैसा होगा, मॉडरेट। कलेक्टर हम बढ़ा के रखते हैं क्योंकि इसको चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना होता है, इसको साइज बढ़ा। बेस छोटा साइज,
वेरी थिन साइज, कलेक्टर लार्ज, सबसे बड़ा क्या होगा कलेक्टर। ठीक है। डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि मेनली सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो थे क्या थे, प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो थी, तो हम उनमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, एक इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। इंप्योरिटी को किसी भी मटेरियल में ऐड करना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ठीक है। डोपिंग क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब हमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स मिलेंगे। तो डोपिंग का मतलब कि एमीटर, बेस और कलेक्टर में कौन ज्यादा डोप, किसमें ज्यादा इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी, जिसमें किसमें हमें किसकी हमें कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो पीएनपी, एमीटर का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर्स देना। अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको उसके पास ज्यादा चार्ज होने चाहिए, यानी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब एमीटर की डोपिंग क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। एमीटर की डोपिंग क्या होनी चाहिए, लार्ज, सबसे ज्यादा। ठीक है। कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट। ठीक है। बेस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसकी लेस डोपिंग, कम, बहुत कम डोपिंग की हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो साइज और डोपिंग के केस में ये तीनों में डिफरेंस होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। एमीटर, बेस और कलेक्टर। सबसे बड़ा कौन सा होता है, एमीटर, सबसे छोटा बेस और मीडियम कलेक्टर। डोपिंग के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, एमीटर ज्यादा डोप करना पड़ता है, क्योंकि हमें जितनी ज्यादा चार्ज कैरियर्स रहेंगी उतनी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डोप करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसको जैसे लेस डोप्ड लिख सकते हैं। ठीक है। अब तो आइए अब हम इसका ट्रांजिस्टर का सिंबल देते हैं। सिंबल जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको सर्किट के लिए सिंबल कैसे बनाते हैं, तो ट्रांजिस्टर का सिंबल देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम इसका सिंबल बनाएंगे कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है। तीन टर्मिनल होंगे, 1 2 और 3, जैसे ये है 1 2 और 3। अब ये होंगे क्या, जो ये नीचे वाली लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ वाला जो टर्मिनल होगा ये हमेशा क्या होगा, आपका बेस। क्या होगा, बेस। ठीक है। अब इन दो में से एक लाइन पर आपको क्या मिलेगा, एक लाइन पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये एरो। जिस बेस के जिस लाइन के साथ आपको एरो मिल जाए वो आपके लिए क्या होगा, एमीटर, और थर्ड वन क्या बन जाएगा, आपका कलेक्टर। ठीक है। ये सिंबल होगा, यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जो होगी, इस पर ये दो टर्मिनल ऐसे जाएंगे, ये दो लाइन, और ये एक नीचे, ये होगा आपका बेस। और जिस लाइन पर आपको क्या मिल जाए, एरो मिल जाए, वो क्या होगा, आपका एमीटर, और थर्ड वन इज कलेक्टर। ठीक है। थर्ड वन इज कलेक्टर। ये सिंबल होगा एक ट्रांजिस्टर का। लेकिन ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है या एनपीएम, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये पता लगाने का ये हमें कौन बताएगा, ये हमें ये एरो बताएगी कि एरो की डायरेक्शंस क्या है। एरो हमें क्या बताता है एक ट्रांजिस्टर में, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चार्ज कैरियर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पीएनपी, देखो पी टाइप में चार्ज कैरियर क्या है, पी पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एन पर कौन सा होता है, नेगेटिव, पी पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, एरो किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो करंट किस तरफ फ्लो होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, पी से एन। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, पी, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, एन, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पी। तो एरो जिस तरफ होगा, एरो की डायरेक्शन जिस तरफ होगी वो क्या होगा, एन, और उसके ऊपर वाला पी, और थर्ड वन तो हो ही जाएगा। तो ये सिंबल होगा किसका, पीएनपी, पीएनपी। ठीक है। अब देखिए इसमें तीन टर्मिनल है, तीन टर्मिनल है। तो जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो एक ऐसे जुड़ेगा और एक ऐसे जुड़ेगा। तो एक क्या रहेगा आपका हमेशा कॉमन, एक क्या रहेगा आपका हमेशा कॉमन रहेगा। कॉमन हम कोई भी बना सकते हैं, किसी को भी यूज कर रहे हैं। कॉमन बेस भी हो सकता है, कॉमन एमीटर भी हो सकता है, और कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है। और ठीक है,
कुछ भी, तो ये जो नीचे होगा, नीचे वाला जो कॉमन होगा, जो दोनों के साथ कनेक्ट होगा, वो होगा आपका कॉमन। यहां पर हमने क्या लिया, बेस, यहां पर क्या लिया, बेस। अगर हमें एनपीएन बनाना हो तो, ये तो पीएनपी बनाया हमने, एनपीएन, एनपीएन बनाओगे तो क्या होगा, एनपीएन कैसे बनेगा, ये एन, ये पी, ये एन, ठीक है, एनपीएन। एमीटर के साथ एरो लगाना है पी से एन की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो एरो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स्ड। ये क्या बन जाएगा, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्या बन जाएगा। और अगर आपको कॉमन एमीटर बनाना हो तो, अगर आप एमीटर को बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे, देखो सर्कल आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सर्कल बनाना है, विदाउट सर्कल भी आप बना सकते हो। मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। देखो एमीटर हमें क्या लेना है, कॉमन। एमीटर को दोनों के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमीटर को ही हम नीचे लेते हैं ऐसे, और ये ऊपर कलेक्टर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। ये वाली लाइन हमेशा कैसे रहेगी आपकी, बेस, क्या रहेगी, बेस। तो ये वाला हम कौन सा बना रहे हैं, चलो पीएनपी बनाइए या एनपीएन, कोई भी बना सकते हो। चलो पीएनपी बना लेते हैं, पीएनपी कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर, ये आपका एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। पीएनपी, पीएनपी तो एरो किस तरफ होगी, एन की तरफ, ये पी, ये एन और ये पी, ठीक है। पीएनपी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, इस प्रकार ये सिंबल बनेगा। विदाउट, अगर आप सर्कल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, देखो कैसे, एनपीएन बनाते हैं हम, एनपीएन कॉमन एमीटर, ऐसे, ठीक है, ये एनपीएन, एनपीएन, ये एरो, ये क्या बन जाएगा, एन, ये पी और ये कॉमन एमीटर। एरो इसके साथ लगाया तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एरो इसके साथ लगाता तो, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो ये क्या बन जाता, कॉमन कलेक्टर। तो ये एमीटर हो जाता, ये बेस, ये आपका क्या हो जाता, कलेक्टर। तो ये क्या बन जाता, कॉमन कलेक्टर। तो एरो ही डिसाइड करेगा कि आप कौन सा ट्रांजिस्टर, एरो हमें बता देगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर। मान लो आपको सिर्फ ये दे दिया, रियली नहीं लिखा, और आपसे पूछ ले कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप एरो देख के, एरो आपको बता देगा कि वो पीएनपी है या एनपी। बस आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन उसकी कैसी होगी, हमेशा पी से एन की तरफ, एरो किस तरफ होगी, हमेशा पी से एन की तरफ, ठीक है। तो कॉमन बेस हम तीनों बना सकते हैं, जैसे कॉमन बेस पीएनपी एंड एनपीएन दोनों बना सकते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन, ठीक है। दूसरा कॉमन एमीटर और थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर, तीनों बना सकते, ठीक है, तीनों। अब हम इसको सर्किट में जोड़ेंगे कैसे, कि जब हम एक ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कैसे जुड़ेगा, कैसे उसके कनेक्शन करेंगे, कैसे उसकी बाइसिंग होगी। हमें पता है कि हम बाइसिंग, हम पहले एक डायोड को जोड़ते हैं, वहां पर हमने देखा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग हम कैसे करते हैं, रिवर्स बाइसिंग हम कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ जब सर्किट में, क्योंकि ट्रांजिस्टर के पास कितने टर्मिनल होते हैं, 3, एक एमीटर का, एक बेस का और एक कलेक्टर का। तो जब भी सर्किट में जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये अलग जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो कौन सा, यानी बैटरी के साथ हम जोड़ेंगे तो किस पार्ट की फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, यानी एमीटर को हम किसके, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे, बेस को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे या नेगेटिव से, ऐसे ही कलेक्टर को किससे जोड़ेंगे, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आप 2 बेसिक रूल बिल्कुल वो आप याद रखिए हमेशा। कोई भी किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर आप बनाओ तो हमेशा यही 2 रूल आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट, बाइसिंग कैसे करनी है, बाइसिंग कैसे करनी है, बाइसिंग 2, एमीटर बेस जो होगा आपका, एमीटर बेस is always कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, हमेशा आपको कैसे करनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। जैसे ये एमीटर है और ये बेस है, तो फॉरवर्ड बाइस कैसे,
ये क्या है P और ये क्या है N। तो फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो मान लो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है तो एक बैटरी के इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से ऐसे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। दूसरा कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस्ड। कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस्ड। ये दो रूल आपको किसी कोई भी कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, एनपीएन, पीएनपी कोई भी बना हुआ तो आपको ये दो रूल फॉलो करना। एमीटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है हमेशा। कैसे करोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। पी टर्मिनल है तो उसको पॉजिटिव से, एन है तो उसको नेगेटिव से। इस प्रकार हम इसकी बायसिंग करते हैं। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम एक ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। तो देखिए जैसे कौन सा बनाएं, पीएनपी या चलो पहले एक दोनों बना के दिखा देता हूं आपको, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, तो पीएनपी कॉमन बेस या कॉमन एमीटर। तो सबसे ज्यादा जो हम कॉमनली यूज करते हैं कॉमन एमीटर करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉमन एमीटर। और एनपीएन, एनपीएन कॉमन एमीटर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एनपीएन क्यों करते हैं पीएनपी की वजह, क्योंकि एनपीएन में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, होल से ज्यादा होती है। इसलिए एनपीएन इज मोर एफिशिएंट देन पीएनपी। ठीक है, अब देखिए हम कॉमन एमीटर ही बनाते हैं। ये हमारा क्या बन रहा है, एनपी पीएनपी। आप चलो पीएनपी बना लेते हैं पहले। ये हमारा एन पी एन पी। ठीक है, लिखो तो लिख दो वरना जब पीएनपी डायरेक्शन ये वाला क्या है आपका, ये एरो, ये पीएनपी आपका। तो इसकी बाइसिंग करते हैं हमें इसकी बाइसिंग करनी है। ठीक है, पीएनपी ये क्या है हमारा, एमीटर, और ये क्या है हमारा, ये बेस और ये एमीटर। तो हमें एमीटर बेस के बारे में क्या बताया था कि हमें इसकी बाइसिंग कौन सी करनी है, हमेशा फॉरवर्ड बाइस। तो एन है तो नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। नेगेटिव को किससे, नेगेटिव से, और इसको हम इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कलेक्टर हमेशा क्या होगा, पी है, ये क्या होगा, रिवर्स्ड, तो इसको नेगेटिव से। इसमें हम छोटी बैटरी यूज करेंगे, छोटी बैटरी, और इसमें हम बड़ी बैटरी। इसमें आपको डबल दिखाना है, इसमें आपको सिंगल दिखाना। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रिवर्स्ड बायस और ये फॉरवर्ड बायस हमेशा। ठीक है, तो अच्छा इसके साथ यहाँ पर इसका एक अपना कुछ इंटरनल इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, ये इनपुट वाला, और ये हमारा क्या होगा आपका, इसको यहाँ पर दिखाना है। तो आर, ये एमीटर बेस का कुछ होगा, आर आई, और इसको हम इसका नाम क्या रखेंगे, आर ओ। ये वाली बैटरी कौन सी होगी, बेस बैटरी, इसका नाम क्या होगा, वी बी बी, और इसका नाम क्या होगा, वी कलेक्टर, VCC। ठीक है, अब देखिए करंट कैसे फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होता है, हमेशा करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे, इधर से भी ऐसे आएगा, इधर से भी ऐसे, और ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाला करंट कौन सा होगा, IB, और ये वाला करंट कौन सा होगा, IE, और इधर से करंट ऐसे जाएगा क्योंकि नेगेटिव के अंदर जाता है, तो ये वाला कौन सा होगा, IC। ये इधर से ऐसे जा रहा है, ये इधर से, ये वाला कौन सा करंट, IB, और ये वाला करंट कौन सा है, IC, IB। तो देखिए IE कौन सा लो, किरचॉफ्स करंट लो अगर हम लगाए, IC इधर से आया, IB इधर से आया, और इधर चला गया, तो IE किसके इक्वल होगा, IB प्लस IC। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी बाइसिंग करते हैं।
एक नॉर्मल। ये पीएनपी है। एनपीएन अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर एन पी एन तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहां से करंट फिर क्या होगा, निकलेगा, इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। होगा क्या, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आई ई ये क्या है, कॉमन एमीटर। कॉमन बेस अगर आप बनाना चाहो तो आप सिंपल इसी प्रकार बना सकते हो, जैसे तो इसमें अगर आप बाइसिंग करना चाहो, कौन सा बनाए, एनपीएन कॉमन बेस बना लेते हैं, एनपीएन कॉमन बेस। तो एनपीएन, पी से ए इस तरफ, ठीक है, एनपीएन, और ये एन है, ये पी है, और ये एन टर्मिनल इसकी क्या होगी, हमेशा फॉरवर्ड बाइस। ऐसे आप इसको बना लीजिए। और एक और बात, यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसकी थोड़ी सी इसको अर्थिंग कर देते हैं और इसके साथ एनपीएन, ये क्या होगा आपका रिवर्स बायस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या होगा, बी बी बी, और ये कौन सी होगी आपकी, पी सी सी, आर ओ आर। अब इसमें करंट की डायरेक्शन बताइए, करंट ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आएगा, ये वाला करंट आई ई एमीटर है, क्योंकि ये मैंने कॉमन बेस बनाया, आई ई इसमें गया, ये कौन सा होगा, आई बी, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे। ठीक है, ये वाला करंट पॉजिटिव से इधर जाएगा, आई से। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप कोई भी किसी भी टाइप का आप जैसे सर्किट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान, आपको मेन चीज क्या है कि आपको एमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर हमेशा आपको रिवर्स बायस करना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप बना के देखिए, आप डायग्राम एनपीएन कॉमन बेस कॉमन एमीटर, या आप बना के देखिए एनपीएन पीएनपी। तो जितनी ज्यादा आप ट्राई करोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस बाइसिंग से इस ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक्शन क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, होगा क्या बाइसिंग करने के बाद क्या होगा। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, बना लीजिए, पॉज करके बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होगा बाइसिंग के बाद एक ट्रांजिस्टर, एक्शन। ट्रांजिस्टर क्या हो, देखिए देखिए, एक जो ट्रांजिस्टर होता है, ये विदाउट बाइसिंग क्या होता है, ये हमारा, हम कौन सा बनाए, पीएनपी बना ले, कोई भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो पीएनपी, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसमें होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें देखिए कि बिना उसके क्या होगा, जब ये बाइसिंग नहीं होती है उसकी, तो इस पर क्या होता है। देखो हमें पता है जब पी और एन के बीच में को कनेक्ट करते हैं तो यहां पर क्या बन जाता है, एक लेयर बनती है, डिप्लीशन लेयर, ये वाली, कुछ इस प्रकार।
ये डिप्लीशन लेयर होगी। और ऐसे ही पी और एन के बीच में डिप्लीशन लेयर होती है, क्योंकि अगर ये लेयर नहीं होगी तो पॉजिटिव इधर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में ये क्या होती है, आपकी लेयर। बीच में क्या होता है, आपके ये होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, और मेजर माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स। ये कुछ इस प्रकार होता है। ये है विदाउट बाइसिंग, ठीक है। ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। विदाउट बाइसिंग ये वाली सिचुएशन होती है इसकी। इसमें क्या होता है, दो डिप्लीशन लेयर होती है, एक पी और एन के बीच में और एक एन और पी के बीच में, ठीक है। अब देखो, जब हम इसकी बाइसिंग करते हैं तो क्या होता है, देखो ये है विदाउट बाइसिंग, जब हम बाइसिंग करते हैं तो इस पर क्या एक्शन होता है, देखिए। जब हम इसको बाइसिंग करते हैं, कौन सा बनाया हमने, पी एन पी, ये पी, ये एन, ये पी, ठीक है। पी को एमीटर, ये हमारा क्या है, एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये क्या होगा हमेशा, पी फॉरवर्ड बाइस्ड, इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी हमने, ठीक है, ऐसे। और इसका क्या होगा, हमेशा पी एन पी, इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। ये वी बी बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आर आई, और ये आपका क्या होगा, ये सी सी और ये आर। अब क्या होगा, देखो ये इनके बीच में एक लेयर, ये लेयर। तो बाइसिंग करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा इस पर, तो सोचो। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, देखो पॉजिटिव को पी को पी से, ये इसको इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव इसको क्या करेगा, एन है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमने पढ़ा था जब हमने पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं वो वाली डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, धीरे 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 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और करंट फिर फास्टली मूव करने लगता है। तो ये वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर इसकी खत्म हो जाती है, और डायरेक्ट आपको यहां से ऐसे, यहां से ऐसे करंट आपको मिलता है, ठीक है। ये वाली लेयर जो डिप्लीशन पी और एन के बीच की लेयर थी वो क्या होगी, खत्म होगी। क्या होगी, खत्म होगी। ये वाली लेयर जो डिप्लीशन किसका काम करती थी, ये करंट को फ्लो नहीं होने देती थी, किसका काम करती थी, रेजिस्टेंस का। किसका काम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको क्या किया, कलेक्टर को रिवर्स बायस, तो ये वाला केस कौन सा है, रिवर्स बायसिंग का। इसमें क्या हुआ था, जब हमने रिवर्स बायसिंग पढ़ी थी तब हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम रिवर्स बायस करते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, तो डिप्लीशन लेयर के साथ क्या हुआ था, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई थी, बढ़ गई थी। तो हुआ क्या, पहले मान लो ये वाली लेयर, पहले हम ये मान लेते हैं ये वाली लेयर थी इसके पास, ये अब इसकी विड्थ और बढ़ गई, और ऐसे इसकी विड्थ और बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई। पहले कितनी थी, देखो इतनी सी थी, और ये वाली ये थी। अब कितनी होगी, ये बढ़कर कितनी होगी, डबल होगी, पहले से ज्यादा होगी। तो जब हमने इसकी बाइसिंग की तो क्या फर्क पड़ा, देखिए ये वाली लेयर देखो, ये वाला रेजिस्टेंस जो था इसका तो खत्म हो गया, बट इसका बढ़ गया। तो हुआ क्या, इन रियल हुआ क्या। अब इस केस में क्या होता है, देखो
यहां पर एनपीएन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहां से तो करंट इजीली फ्लो होगा, तो यहां वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या बनेगी, एनपीएन। पहले वाली डायरेक्शन क्या थी, एन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनती है, ऐसे। हमने पीएनपी बनाया, इसमें क्या हो, अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ी तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें तो डिप्लीशन लेयर खत्म होगी तो करंट फ्लो हो रहा है इजीली, लेकिन क्या इसमें डिप्लीशन लेयर बढ़ने से करंट फ्लो होगा, क्या ये लेयर चार्जेस को यहां से यहां या यहां से यहां जाने के लिए परमिशन देगी, नहीं देगी, बट किसी को तो देगी, क्योंकि इसमें क्या है, माइनॉरिटी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज है, तो इनको तो ये जाने दे सकती है, लेकिन ये जो करंट फ्लो होगा, यानी रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो होता है बट बहुत कम, वो भी किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, इसलिए इसको कौन सा करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। कौन सा करंट, रिवर्स करंट। किसके कारण, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर। इसमें क्या है, इसको हम कौन सा बोलते हैं, जो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इसको फॉरवर्ड करंट। मेजॉरिटी चार्ज है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या रियल में, ये वाला रेजिस्टेंस जो यहां था, जैसे रेजिस्टेंस कुछ यहां था, डिप्लीशन लेयर किसका काम करती है, रेजिस्टेंस का, ये वाला रेजिस्टेंस यहां से खत्म होकर कहां से लगा, ये, तो देखिए हुआ क्या, इन रियल बाइसिंग से हुआ क्या, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। अब देखिए इसी से इसका नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर। क्या किया, ये वाली टर्म को, ये वाली टर्म से ये इसको हमने खत्म कर दिया, यहां से उठाया ट्रांस और इस, तो क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है, क्या होता है, ट्रांसफर करता है बाइसिंग से। तो बाइसिंग करने के बाद दो टाइप का करंट होगा, एक फॉरवर्ड करंट और एक रिवर्स करंट। फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगा और रिवर्स करंट कम, फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगा और रिवर्स करंट कम। तो ये एक्शन होता है बाइसिंग के दौरान एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम और ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू।